हरे कृष्णा फैमिली। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटेंस टॉपिक है और ऐसी चीज़ों में वही विश्वास कर सकता है जिनके ऊपर बीती हुई होती है। तो ये टॉपिक में लोग अक्सर खुल के बात ही नहीं करते क्योंकि लोग सोचते हैं कि लोग इस चीज़ को विश्वास नहीं करते, स्पेशली आई मीन। तो या आजकल के ज़माने में लोग सोचते हैं कि ये मॉडर्न दुनिया है या ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इफ़ देयर इज़ गुड देन देयर इज़ बैड, इफ़ देयर इज़ डार्कनेस देन देयर इज़ लाइट। गॉड वर्सेस ईवल। हमेशा अगर बुरा होता है तो अच्छा भी होता है और अच्छा है तो बुरा भी होता है। इट्स हैंड इन हैंड। सो अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि lots of people on this planet, they are suffering, and so many of us, we are suffering but we have no idea why we are suffering. हम पर गुजर रही है पर कोई ये आके नहीं बताएगा कि क्यों हो रहा है। और आप जाके दवाइयाँ ले रहे हो, डॉक्टर्स के पास जाके चेक करा रहे हो कि आप डिप्रेस्ड हो। सच में लोग बोलते हैं आप डिप्रेस्ड हो, आपको डिप्रेशन हो गया, कि जबकि पता है कि आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आपके साथ कुछ और ही हो रहा है। एंड आप जाए तो जाए, किसको बताएं कि आप पर क्या बीत रही है और आप क्या करते हो? कि आप रोते हो, भगवान से बोलते रहते हो कि मुझे क्यों ऐसा है, मैं क्यों ऐसी हूँ। आपको लगता है कि प्रॉब्लम आप ही में ही है। आप अब लिसन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप दिल से सुनना इस बात को। ये कोई मजाक नहीं है और मैं यहाँ आके किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहती। ये मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ सच में हुआ है। तो इस टॉपिक में बात करना बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको इसका एहसास नहीं है कि वो डिप्रेस्ड नहीं है। एक्चुअली उनको पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सब हो रहा है क्योंकि ये भी हो सकता है कि उन लोगों को कुछ बुरा साया है उनके ऊपर। और मैं ये चीज़ों में विश्वास इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये हमने भुगता है। ऑलराइट, सो ऐसा हुआ कि हम पहले दूसरे घर पे रहते थे। हमारा घर कहीं और पे था और हमें अचानक से वो घर भी बेचना पड़ा। तभी से मैं थोड़ी सी बीमार सी रहती थी। मेरे हेड एक बहुत ज़्यादा हैवी रहता था। हैवी हेड होना और बेचैनी सा होना बचपन से ही। और अब अपने आप को हर्ट करने की फीलिंग आना। छोटी सी थी तब से कोई डांट देता था तो भी मेरा बैड हैबिट था कि मैं अपने आप को हर्ट कर देती थी कि अब क्या कहूँ। छोटी सी थी, मेरे हाथ पे स्कार्स है क्योंकि मैं अपने आप को काटती थी। सब कुछ रिलेटेड है, प्लीज़ सुनते जाना। तो मेरी बैड हैबिट थी कि कोई मुझे घर पे भी कोई डांट लेता था तो मुझे बहुत हर्ट होता था, तो अपने आप को ही हर्ट करती थी। तो मैं थोड़ी सी अलग ही थी और मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं ऐसे क्यों हूँ। और मेरे हेड में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं रास्ते भी चलती थी तो आई यूज़ टू हैव दिस हैवी हेड एंड बहुत प्रॉब्लम में थी। और दिल में हमेशा एक दर्द सा, बेचैनी से, टीन लाइफ से शुरू हुई थी एक्चुअली ये। पर मुझे पता नहीं था और ये बात आगे बढ़ी और मैं ठीक नहीं थी एक्चुअली। जैसे जो दूसरे लोगों को देखती थी वो सब लाइट फील करते थे। मुझे लगता था कि सब ठीक है सिवाय मेरे। तो वो चीज़ चल ही रहा था। फिर हमने अचानक से वो घर बेच दिया और हम यहाँ शिफ्ट हो गए। और जब से ये घर पे आए हैं कुछ ना कुछ होता ही रहता था। एंड ऐसी बीमारियाँ हुई कि जो अनइमेजिनेबल है। एक बार शुरुआत में मेरे कान से इतना ज़्यादा खून बहने लगा। लिटरली मेरी मम्मा ने एक कपड़ा डाल के दिया था, वाइट क्लॉथ था वो। पूरा पूरा डेंजरसली एवरीथिंग वाज वेट, सब भीग गया था मेरे खून से। एंड मुझे लगा कि ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा कान से मैंने सुना था कहीं। मैं छोटी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी। एंड मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। और तब मैंने मामा से पूछा कि मम्मा अब मैं मर जाऊंगी क्या, क्योंकि मेरी तो इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। मम्मा ने कहा नहीं, चेकअप करेंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर चेकअप भी किया, दवाइयाँ भी डाली। फिर
एक एक से आफ्टर दूसरा चीज़ होने लगा, और धीरे धीरे मेरी बॉडी में एलर्जीज भी आने लगी, एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। एंड रात को सोती थी तो जब ऐसे सोती थी तब भी ऐसा लगता था कि किसी ने मुझे कडल किया है, लाइक पीछे से आके हग किया है। अकेली सोती थी मैं बचपन से अकेली सोती हूँ एक्चुअली। छोटी सी थी तो भाई के साथ रूम शेयर करती थी, लाइक मेरा बेड यहाँ होता था तो मेरा भाई का वहाँ होता था। अभी मेरा भाई भी नहीं रहा, ये घर पे शिफ्ट होने के बाद आफ्टर सम टाइम मैंने अपने भाई भी खो दिया। एंड आई होप लाइक वो मेरे भगवान जी कृष्ण के साथ हैं और वो खुश है। मैं जानती हूँ मेरे कान्हा ने ले गया है, आई मीन भाई कान्हा के साथ ही हैं। तो यहाँ आने के बाद भाई और मेरा कमरा भी डिफरेंट हो गया, अब हम बड़े भी हो गए थे। एंड मैं अकेली सोने लगी थी, एंड मुझे रात को सोते वक्त भी ऐसा लगता था कि कोई मुझे हग ही कर रहा है, एंड कान में आके कुछ ऐसी ऐसी बातें। एंड मुझे तो पता नहीं थी क्या हो रहा है। फिर मैं उठ जाती थी, एंड मैंने लगा कि मुझे क्या कमज़ोरी हो गई है, क्या क्या कैसे कैसी फीलिंग्स आ रही है। बहुत बार होने लगा, और सपने भी इतनी डरावने आते थे कि नाइटमेयर्स। यहाँ जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई टू बी ऑनेस्ट, मुझे रात को मैं अच्छे से रात को सोती नहीं हूँ। पता नहीं, मैं जग जाती हूँ, लाइक इतनी थक कर बाहर से आती हूँ तब भी मैं थोड़ी सी सोती हूँ, फिर मैं जग जाती हूँ, लाइक जैसे मैं अलर्ट हो जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज, प्लीज़ दिल से सुन लेना। ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इट मे बी रेजनेटिंग विद पीपल आउट देयर, और मैं चाहती हूँ इस पे बात करूँ, और चाहती हूँ कि लोग जिस जो जो नीडी है उन तक मेरी बातें पहुँचे। इम्पोर्टेंट सुनिएगा। फिर बहुत सारी चीज़ें होने लगी मेरे बॉडी में, ऐसे ऐसे एलर्जीज आते थे, लाइक इट वाज सो स्केरी। लाइक लोग देखते थे, ओ माय गॉड क्या है ये। फिर मुझे दवाई लेने होते थे, दवाई से मैं ठीक भी हो जाती, बट फिर से एवरी डे ये रिपीट होता था। एलर्जीज तो इतना इतना डेंजरस कि मैं थक गई थी कि मुझे हमेशा एलर्जीज आती। मुझे कहीं जाना भी ऑकवर्ड लगने लगा कि कहीं एलर्जीज ना आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और होते 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 ये चीज़ बहुत ही बढ़ता गया। मैं बहुत डिस्टर्ब रखने लगी, मुझे घर में घुटन होने लगा। मुझे लगता था कि मुझे घर ही ना आऊँ, कहीं चली जाऊँ। मुझे बहुत दर्द होने लगा, और ये बातें रही, और फिर मैं अब्रॉड भी चली गई, पर मुझे पता नहीं था कि इसके बारे में। एंड मैं अब्रॉड चली गई, और अब्रॉड जाने के बाद 2 महीने में ही मेरी फर्स्ट अब्रॉड की ट्रिप थी। 2 महीने में मुझे कॉल आया कि मेरा भाई नहीं रहा। एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड कि लाइक अभी तो आई थी एंड भाई नहीं रहा। एंड बहुत सारी चीज़ें जो बतानी है, पर एंड अजीब सा था व्हेन आई हर्ड ही लेफ्ट। एंड जब मैं आ नहीं पाई क्योंकि मैं अभी गई थी, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स सब ने मुझे कॉल करके बोला कि अभी मत आना, तू वहीं रहना, तेरी लाइफ अभी शुरू हुई है, तो चिंता मत कर, यहाँ सब देख लेंगे हम। फिर मुझे मनाया गया। फिर मैंने सोचा कि लाइक मैं ही जानती हूँ मुझ पर क्या बीती, क्योंकि भाई वॉज माई एवरीथिंग, माई वर्ल्ड। एंड उसके 1 ईयर में मैं यहाँ आई, फिर वापस आ गई मैं। उसके 1 ईयर की पूजा था, एंड मैं आ गई, और बहुत सारी बातें तब पता चली कि इवन भाई यूज टू गेट सो स्केर्ड। यहाँ भाई बोलता था कि मैं ऐसे ऐसी चीज़ें देखती हूँ रात को, उसे बहुत डर लगता था। भाई ने बोला कि सीलिंग पे कैट आके कैट बिल्ली आके लाइक अटक के उसको देखता था। लाइक अब आई डोंट नो हाउ ही यूज्ड टू से लाइक टू माय पेरेंट्स। वो डर के हमेशा रोज़ रात को ऐसे 3 बजे 2 बजे से आके मम्मी पापा से, इतना बड़ा भाई मेरा 16-17 का, वो आके मम्मी पापा के साथ सोता था। तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। एंड ऐसे चीज़ें हो गया, तो तब मैंने भाई को भी खो दिया। फिर एंड मुझे एक अजीब सा सपना आया तब, जब मेरे भाई को खोया था, बट उसका मीनिंग मुझे पता नहीं था कि लाइक
सपने में मुझे किसी ने बांधा हुआ था और मेरा भाई को कोई काट रहा था। 2 औरतें थी वहाँ पे, मेरे भाई को काटा था और मैं चिल्ला रही थी, मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो बोल रही थी। एंड मैं बहुत डर गई थी तब। लाइक जैसे सपने में भी मेरा भाई मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर मैं जान नहीं पा रही थी। बहुत सारे उसके सपने तो बहुत ज़्यादा आए मुझे कंटिन्यूसली। वो बहुत ही सैड था और मैं दिन रात उसके लिए दुआएं मांगती थी कि मेरे भाई को भगवान जी ले जाए और उसको कभी दुख ना हो, उसको दुख ना हो। वो दूसरी दुनिया में थी जहाँ मैं पहुँच नहीं सकती और मैं चाहती थी कि उसे दुख ना हो। तो ऐसे होते होते हो गया। फिर एक वर्ष में मैं फिर से वापस चली गई। फिर आफ्टर सम टाइम मैं घर वापस आ गई। तो ये चीज़ें बढ़ती ही गई और मैं अपने आप को हर्ट करती रही। कोई मेरी आदत बहुत बुरी होने लगी थी, अपने आप को बहुत हर्ट करना, डिस्टर्ब होना। और एक बार ऐसा हो गया कि जब मेरी 2016 में ऐसा हो गया था कि मैं सच में अपने आप को लाइक सुसाइडल थॉट्स इतने आते थे कि वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा दिमाग पे कब्जा करता रहता था कि आप हमेशा चाहते हो कि आप मर जाओ, सुसाइड ट्राई करो। पता नहीं ये कैसी फीलिंग थी, मरने का मन करता था। और घर पे भी लाइक बहुत सारी चीज़ें, तनाव सा रहता था हमेशा, एक अजीब सा नेगेटिव एनर्जी। आई नेवर फेल्ट गुड अबाउट इट। एंड तो क्या हुआ कि एक दिन मैं सच में सुसाइड करने के लिए एक चाकू लिया मैंने, छोटा सा, वो बहुत ही शार्प था, न्यूड था। और मैंने लगा कि अब तो मैं अपनी लाइफ ख़त्म ही कर देती हूँ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ इंसानियत नहीं है, ये बहुत ही डरावनी दुनिया है। मुझे लगा था बचपन से कि यहाँ प्यार ही प्यार है, पर जब बढ़ती गई तो मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसे मैं सोचती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए लिया। फिर अचानक से मेरे मन से एक बड़ा सा आवाज़ आया, जिससे कि वो सच में भगवान जी का आवाज़ है, यू डोंट हैव राइट्स टू डू दिस टू योरसेल्फ एनी मोर। क्योंकि अब मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा काटती थी। फिर मैंने वो चाकू फेंक दिया। फिर उसके बाद मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई और मेरी प्यूरिफिकेशन शुरू हो गई। और तब और ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए। जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, और ज़्यादा मुझे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरी इंट्यूशन और पावरफुल होती, जितना मैं प्यूरिफाइड होती गई अपनी आदतों में बदलाव किया, अपनी खाना पीना सब स्लोली भगवान जी ने इतना साथ दिया, प्योर होने लगी। और 2017 में मेरी लाइफ में कृष्णा आ गए। कान्हा के आने के बाद तो और भी ज़्यादा मुझे आत्मा से इट वाज नीड कि मुझे प्योर रहना है, मुझे लाइक कंट्रोल करना है अपनी ईटिंग हैबिट्स, मुझे यूं ही कुछ भी नहीं खाना है, बहुत सारी चीज़ें। और धीरे धीरे पता होने लगे कुछ तो गड़बड़ है, यूं ही नहीं होता रहा है मेरी फैमिली में ये सारी चीज़ें। इतना आप लोगों को पता है मेरी फैमिली इतना इनोसेंट है। मेरी मम्मा इतनी प्यारी माँ है मेरी, लाइक सबसे प्यार करती है मेरी मम्मा को कोई हेट ही नहीं कर सकता, इतनी प्यारी है वो, सबसे प्यार करती है, अपने बच्चों से ही नहीं, वो इंसानी बहुत प्यारी है, बहुत प्योर सोल। एंड मेरी बहन भी ऐसी ही है कि कहने को वो छोटी बहन है, बट वो एटलीस्ट आई हैव हर, शी इज my mama and my sisters, they are like blessing, they are my angels. And I'm glad कि I have my sister with me. And ऐसा हो गया था कि एक वक्त एक दूसरे से इतनी नफरत हो गई थी, पता नहीं कहाँ से। अब मैं भी अपनी बहन को नफरत करने लगी, वो भी मुझसे नफरत करने लगी। हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बस धीरे धीरे जब मैं भक्ति में आगे बढ़ने लगी थी, मैं बहुत ही सीरियस हो गई थी। एंड मैं फास्टिंग करती थी, जपा करती थी, सब कुछ करती थी। जगन्नाथ यात्रा में, रथ यात्रा जाती थी, भगवान को दिल से पुकारती थी, प्रार्थनाएं करती रहती थी कि मेरे साथ गड़बड़ है, कुछ है जो मैं नहीं जानती। कुछ इंट्यूशन मेरा बढ़ने लगा था और एहसास भी बढ़ने लगा था कि कुछ है जो मुझे जानना है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिफोर इट्स टू लेट। एंड स्लोली एक दिन ऐसा हुआ, ये चीज़ बहुत ही बढ़ने लगा। घर पे तनाव रहता था, एक दूसरे से पता नहीं नफरत सी होने लगी। इतना प्यारा परिवार मेरा, देखते देखते बहुत तनाव में होने लगे। फिर किसको जाके बताया मैंने, कान्हा के अलावा है ही कौन जिससे मैं बात कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इस टॉपिक पे मुझे किससे बात करनी है। मैंने मेरे कज़न्स को भी बोला, बहुत सारे लोगों को भी बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, बट
किसी को सीरियसली कोई नहीं था कि जो हमें सच में सुने दिल से और माने या हमारी मदद करने को। तो मैंने अपनी काना से ही बोला। एंड एक दिन ऐसा हो गया कि मेरी मम्मा इतनी बीमार थी, मैंने उनको पता नहीं यूं ही झगड़ा कर लिया। एंड मुझे इतना, मम्मा रूठ के मामा के पास चली गई। वो उसको बहुत हर्ट हुआ, वो बीमार थी और मुझे इतना गिल्टी फील हुआ। मैंने अपने आप को इतना मारा, ऐसे 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 करके पूरा। मुझे इतना गिल्टी फील हुआ, पता नहीं कुछ हो रहा था जो हम समझ नहीं पा रही थी। एंड फिर मुझे बहुत बुरा होने लगा, बट एहसास इतना था कि कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे घर में। शुरू से ही यहाँ कुछ है जो हम नहीं जानते, कुछ अजीब सा, कुछ बहुत बुरी शक्ति है जो हमें ऐसा कर रहा है। ये एहसास बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रबल होता है ना, जब आप प्यूरिफाई करते जाते हो तो आपको हर एक चीज़ और ज़्यादा ज्ञान होने लगता है। लाइक योर इंट्यूशन, इसको इनर गाइड्स कहते हैं। यहाँ की आवाज़ जो होती है वो आपको संकेत देती है, उसको आप सुनना ज़रूर, इग्नोर मत करना। ये बात ये सत्य होती है। और तब मैंने दिल से सुनी ये आवाज़ें। एंड मुझे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है तो है। एंड वो रात में सो नहीं पाई, मैं बहुत दर्द में थी। मैंने अपने आप को मारा, अपने आप को बहुत मारा, क्योंकि मैंने मेरी माँ का और मैं अपनी बहन का भी दिल दुखाती रहती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं भक्ति भी करती थी, फिर भी मैं ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रही थी। मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। मैं इतनी रोती रहती थी और मुझे पता भी नहीं था। मैं कान्हा को बोलती रहती, कान्हा ये क्या है, आप दिखाओ, आप बताओ क्या है। कुछ तो है, कुछ बहुत अजीब सा है, कुछ डरावना है, गड़बड़ है। मेरी लाइफ बहुत डैमेज सी हो गई थी। रिलेशनशिप इश्यूज, ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, जो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई जब से हमने यहाँ शिफ्ट किया है। शुरू से जब से यहाँ आई हूँ, बहुत अजीब सी चीज़ें होती है। रात को आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें। और एक दिन तो ऐसा हो गया, जब मैं और मेरी बहन साथ में सो रहे थे तो हमारे रूम पे रात को एक लड़का, मेरी शक्ति से मैं देख नहीं सकती, पर मेरी बहन की शक्ति ऐसी होती है कि उसके आत्माएं दिखाई देती है। और ये मजाक नहीं है, प्लीज़ आप लोग आप लोग ये मत सोचे कि हम मजाक कर रहे हैं, ये सब झूठ है। ये सब झूठ नहीं, ये सत्य है। मेरी बहन और मैं मेरे कमरे में, पहले वो डरती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मेरे साथ सोती थी। तो ऐसे नीचे बेड के नीचे हमारे ब्लैंकेट लेके एक लड़का ऐसे 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 करके बैठा था। और मेरी बहन ने देखा उसे, और मुझे भी सपने में बहुत ही डरावना। मैं सो गई थी, मेरी बहन ने उसे देखा, बट वो बहुत डर गई थी। वो आँख बंद करके बैठी हुई थी। उसने बाद में बताया, फिर मुझे भी बहुत डरावना सपना आया कि ना एक घोस्ट, बहुत डरावना था वो। एंड वो मुझे करके यहाँ पे दबा रही थी सपने में बहुत ज़्यादा जोर। और मैं ऐसी हूँ कि मुझ में एक शेर नहीं था। हमेशा मुझे गंदे सपने आते थे, मैं लड़ती थी, मैं कभी नहीं डरती थी। तो मैं उठ गई गुस्सा करके। फिर मेरी बहन चिल्लाने लगी। फिर हम दोनों भाग के ऊपर मम्मा के पास चले गए, मम्मा पापा के कमरे में। और मम्मा ने हमें वो विभूति भगवान जी का ये टीका लगा दिया। फिर मम्मा भी आ गया हमारे कमरे में सोने के लिए। फिर मैं रात भर ऐसी इतनी सारी रातें जो मैंने जाग के बिताई। मुझे डर था कि कुछ ना कर ले। फिर मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गड़बड़ हैं। फिर भगवान जी ने भी मुझे दिखाया कि मैंने भगवान जी को एक दिन, वही जब मैंने अपनी मम्मा को हर्ट किया था, वही रात में जाके भगवान जी से कृष्णा मंदिर में गई। मैं 11 o'clock इन द नाइट इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं भगवान जी के पास जाके रो रही थी कि भगवान जी मुझे बताओ क्या है, सत्य क्या है, मुझे बताओ, आपको मेरी कसम प्लीज़ गाना, मैं ऐसे जी नहीं सकती, या फिर मुझे मार दो, या फिर बताओ कि सत्य क्या है, कौन कर रहा है ये सब। कोई तो कुछ ना है यहाँ, काला जादू किया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई गंदी शक्ति भेज रहा है, कुछ तो है। मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगी थी, मुझे एहसास होने लगा था कि ये सारी चीज़ें करने वाला कोई ना कोई है। फिर कान्हा ने मुझे बोला, मेरी कान्हा मुझसे बात करते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है, पर मेरी कान्हा मुझसे बात करती है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर कान्हा ने बताया कि तुम घर जाओ, आज मैं तुम्हें सपने में दिखाऊंगी।
इतनी दर्द में थी मैंने खुद को ऐसे मारा था, आपको नहीं पता। यहाँ पे सारे मेरे बदन में मेरे मारने की वजह से यहाँ ब्लू ब्लैक हो गया था, पूरा नील दाम पड़ गया था। और मैं बहुत दर्द में थी, मैं घर आके सो गई। फिर मुझे दिखाया गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने देखा कि वो कौन था। फिर आई डोंट नो, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मैंने दिल से माफ़ी कर दिया जो कोई भी है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ये सारी बातें। आप लोग सोचते होगे कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये भी हो सकता है कि कुछ है, बुरी शक्तियाँ आप पे हावी हो रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है, 100% होती है। हाँ, मेरी और मेरी फैमिली के साथ हुआ है, तो इसलिए मुझे पता है ये होती है। और इतना सताया था हमें, आप लोगों को पता नहीं, मुझे दिन रात ऐसे ही जागते रहना पड़ता था। मेरी बहन को, मेरी मम्मा को, हम सबको मारने की तो कोशिश की गई। मैंने जहाँ भी दिखाया तो बोला बहन को बचाओ, बहन को बचाओ। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं रात रात भर रोती रहती थी, भगवान जी से प्रार्थना करती रहती थी। मैं हनुमान भाई जी का हनुमान चालीसा सुनते सुनते सब मुझे हनुमान चालीसा, बजरंगी बाण सब आता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सुनती थी। मेरी बहन को क्या कहूँ आपको कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें वही जान सकता है जिसने भुगता है। और ये कृष्णा को समय सारी बातें छूट नहीं है जो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को, कोई भी अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही तो हमें भगवान जी की ज़रूरत होती है। कलयुग है, बुरी शक्तियाँ होती है, और हमें भगवान जी के अलावा कोई नहीं बचा सकता। और ऐसी चीज़ें इतना हावी हो जाती कि इंसान को यार सुसाइड अटेम्प्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। वो आपके शरीर में ऐसे कब्जा कर लेती है, आपके शरीर में आग आग जैसी जलन होती है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे हाफ शरीर में आग जैसा जलन होती थी, और आधा शरीर ऐसा लगता था कि कुछ गड़बड़ में। तो ऐसी भी वक्त था कि मैं 7 रात ऐसे ही थी, सो भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे जलन होती थी, मुझे बहुत बहुत दर्द होता था। तो ये एंसेस्ट्रल कर्स ब्रेकर्स हैं हम, इसलिए हमें चोजन वन भी कहते हैं। और इसलिए हम जो एंसेस्ट्रल कर्सेस, जो हमारे पूर्वजों के कर्सेस होते हैं, वो भी हम बच्चे भुगतते हैं। चोजन बेबी होना कोई इजी बात नहीं है। भगवान का चोजन बेबी जो होते हैं, वो और भी ज़्यादा बुरी शक्तियों से ये लड़ाइयाँ होती है उनकी, क्योंकि हम इतना मजबूत होते हैं, हम नहीं डरते, हम डट के सामना करते हैं। मैं कभी नहीं डरी थी, पर बुरा तो हो रहा था ना, बुरा तो हो रहा था, असर तो हो रहा था, बट मैं कभी नहीं डरी इससे। फिर मैं उन बुरी चीज़ों से मैं बात करने लगी, तू क्या बाल बाका करेगा मेरा, तू बाल बाका करेगा मेरा, मैं कृष्ण भक्त हूँ। बाबा मेरे भोलेनाथ, मैया मेरी काली माँ राधा रानी, भैया मेरे हनुमान गणेशा, ऐसी शक्तिशाली दिव्य दिव्य भगवान जी, 33 कोटि देवी देवता के हाथ है मेरे सर पे, मैं नहीं डरी। तो आप लोग भी कभी मत डरना ऐसे शक्तियों से। आपके घर पे तो बोलना उसको, मैं तुझसे डरूंगा, मेरे घर पे तू कब्जा करेगा। आपको लड़ना होगा, कोई नहीं लड़ेगा। आपको अपने परिवार के लिए लड़ना होगा, ताकत बननी होगी, आपको भक्ति के मार्ग पे चलना होगा, आपको भगवान जी का सहारा लेना होगा। क्योंकि हमें भगवान जी को हमारी नहीं, हमें हमारे भगवान जी की ज़रूरत होती है। और कृष्ण भक्ति में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि कान्हा हमें शुद्ध कर देते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र कोई मजाक नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। जब भी आप महामंत्र बोलो, और ज़्यादा आपकी गहराई तक जाके आपको साफ कर देती थी, आपको ताकत देती। आप नहीं डरते। एक कृष्ण भक्त कभी भी किसी भी बुरी शक्ति से नहीं डरता। मैं नहीं डरती किसी से भी। मैंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, आज मैं जिंदा हूँ तो मेरी कान्हा की वजह से। आज मेरी मामा और बहन आज भी है, जो होता है टाइम टाइम में बहुत आवाज़ें आती है, डरावनी चलने की आवाज़ें आती है। मैं नहीं डरती, मैं बोलती हूँ अगर तू आया है तो यहाँ से चला जा, मेरा भाई हनुमान ही काफ़ी है तेरे लिए। बजरंग बली की बहन हूँ मैं। राखी मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैंने जाके हनुमान भैया और गणेशा को अपना छोटा और बड़ा भैया बना दिया।
और कल हनुमान जयंती में मेरा भैया को जाके बोला कि सबके लिए दुआ मांगी है कि दुनिया में जो भी ऐसे लोग हैं जो बुरी शक्तियों के कारण से परेशान हैं, उनको जस्टिस मिले। और मैं आप लोगों के लिए दिल से आत्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, उन सबको भगवान जी सुरक्षित रखे और सबको पता चले कि काला जादू होता है, ये कोई मजाक नहीं है और ये कोई दिमाग की बनाई हुई बातें नहीं है, ये सच में होती है, बहुत ही डरावनी भी होती है। क्योंकि आपको इस बात का डर होता है कि आपके परिवार के साथ कुछ बुरा ना हो। मैंने अपना भाई खो दिया है ऑलरेडी, मुझे पता नहीं ये भाई सच में क्यों चला गया, ये तो भगवान ही जाने। सत्य तो ये मैं नहीं जानती, पर या इतना डर गई थी कि मैं अपनी बहन को ना खो दूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था। बट मेरी कान्हा ना होते तो आज पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बातें सच में होती है, मेरे साथ हुआ है 100%। कंठीमाला पहन के मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी ये बोलना चाहती थी। देखिए मेरी आज बहुत ही लॉन्ग हो गई है वीडियो। ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण से मेरी लाइफ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है। आपको पता है, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। जब मैं धाम में थी ना, तो साधु ने आके बोला, बिटिया यहाँ आओ। वृंदावन धाम में साधु ने आके मुझे बुलाया और बोला, बिटिया तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा किया हुआ है किसी ने तुम्हारे घर पे। एक साधु ने नहीं, आज एक ने बोला, 2 दिन के बाद दूसरे ने बोला यही बात। तो सुनिए, ये चीज़ होता है और 100% आपको भगवान का सहारा लेना ही होगा। आप रक्षा करो खुद का और अपने परिवार का, और बाकी भगवान जी है ना, सत्यमेव जयते। एक दिन सत्य तो सामने आ ही जाएगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और 2024 में मेरा दिल आत्मा कहता है जस्टिस हो रहा है और उल्टी गिनती शुरू हो रहा है। बहुत बरसों से तड़पी हूँ, कुछ तो हो रहा है। अब उल्टी गिनती शुरू हो रही है। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी वीडियो सच में देखी है तो 27 मिनट 30 मिनट तक मुझे, ओ माय गॉड, देखिए मुझे तो याद ही नहीं है। मेरा सारा मस्कारा गिर गया, मैं सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल।